AP1 डिटर्मिनेंट में कुछ पूछना है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर हम 22 तक सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 22 के आगे 23, 24, इससे 23, 24, 25 में कुछ पूछना है तो बोलिए, तो आगे बढ़ेंगे। 25 का फर्स्ट वो ऑलरेडी बता चुके हैं, बताया हुआ क्वेश्चन मत पूछिए हैं। 25 का 5 में क्या दिक्कत हो गया। 23, 24 हो गया है, पूछना है किसी को नहीं। चलिए 25 का 5 बोल रहे हैं। कर विदाउट एक्सपेंडिंग एंड एट एनी स्टेज प्रूव दैट, यही है। देखिए क्वेश्चन लिखा देते हैं। EP01 25 का 5, यही है। कर विदाउट एक्सपेंडिंग एंड एनी स्टेज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। किसी स्टेज पर इसको एक्सपेंड नहीं करना है और इसको प्रूव कर देना है कि क्या है, 0 है। चलिए करते हैं। देखिए क्या करिएगा, क्या है, देखिए यहाँ पर एक तरह से AB और CA है, यहाँ BC है। तो हम ऐसे करते हैं, कॉलम में जोड़ते हैं, कॉलम 2, 3 में, कॉलम 3 में क्या कर देते हैं, कॉलम 3 प्लस क्या, कॉलम 2 कर देते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पर A वाला 1, 1, 1, यहाँ पर BC और CA और AB हो जाएगा, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB प्लस क्या, ये बीच जाएगा तो BC और यहाँ क्या, CA। सेम टाइप से इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो क्या AB है यहाँ पहले से, फिर BC भी है पहले से, और CA जाके इसमें ऐड हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो AB हो गया, यहाँ पहले से BC है और क्या, CA है। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है, ये वाला कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों क्या आइडेंटिकल हो जाएगा, या सीधा ये दोनों अभी क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक्सपेंड कहीं नहीं करना है, इसको कॉमन ले लीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख दीजिए, BC प्लस क्या, CA, और यहाँ पर बनेगा 1, 1, 1, ये वाला BC, CA और क्या, AB 1, 1, 1, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू मीन्स आइडेंटिकल टू कॉलम क्या, 3, ठीक है, ऐसा हो जाए। ओके, और बोलिए 23 से 25 के बीच में सब हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, 27, 28, 26 से 30 के बीच में कुछ है तो बोलिए, कुछ पूछना है। कौन सा, 26 में क्या है, देखिए 26 में क्या है, 26 में है, यही है, सिंपल है। करेक्ट, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था, आगे बढ़ा देते हैं, आप बनाइएगा। आपको 26 में क्या है, देखिएगा यहाँ पर ए सब में है, ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बी है, कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन हो गया। फिर देखिए ए स्क्वायर है तो एक ए इधर से कॉमन हो गया, एक ए बच गया, तो इधर से एक ए इसमें है, इससे भी कॉमन, यहाँ से सेम टाइप से बी कॉमन ले लेंगे, एक बी स्क्वायर है तो एक बी इधर से कॉमन हो गया और एक बी इधर से कॉमन हो गया, तो दोनों भी खत्म हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ पर सी कॉमन इधर से ले लेंगे और इधर से भी ले रहे हैं, तो दो सी होना चाहिए, एक इधर वाला से एक इधर वाला से, दोनों सी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन क्या, तो ए बी सी फ्रॉम
कॉलम R1 लिख देते हैं, R1 R2 R3 एंड also from कॉलम 1 कॉलम 2 एंड क्या कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या बनेगा देखिएगा यहाँ पर, A कॉमन, B कॉमन, C कॉमन, फिर इधर से A कॉमन, B कॉमन, C कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, इधर से भी A गया, इधर से भी A गया, दोनों A खत्म हो गया तो -1। इधर से A खत्म हो गया, इधर से B खत्म, 1 बच गया। इधर से A, इधर से C खत्म, तो क्या 1 बच गया। यहाँ पाते हैं इधर से B खत्म, इधर से A खत्म, 1 बच गया। इधर से B, इधर से B, दोनों B खत्म। यहाँ से B और यहाँ से C खत्म, तो क्या 1 हो गया। यहाँ से कॉमन लिए C और यहाँ से A, तो 1 हो गया। यहाँ से आपका C, इधर से B, तो 1 हो गया। यहाँ से C, इधर से भी C कॉमन, तो -1 हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा। नहीं, इस टाइप से। और बोलिए 26 से 30 में और कुछ है, 31, ठीक है। 30 से 1 से पहले नहीं ना कुछ है, फिर बैक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए 31 में क्या है तो लेते हैं 31 क्या है, देखिए ऐसा है, यही प्रूव करना है, एनसीईआरटी का ही कर है, इसको इसके बराबर है, प्रूव करिए। चलिए प्रूव करते हैं, इसको लेके चलते हैं। इसको 1 - x³ प्रूव करना है, यही है, तो लिख देते हैं। तो को लाना है 1 - x³ का होल क्यू है, ये ना होल स्क्वायर है, यही प्रूव करना है, इतना लाना है उसको। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 1x² यहाँ x² 1x है, x² 1 है, जोड़ देंगे एक जगह पर, सब सेम हो जाएगा। हमारा एम होता है कि एक रो या एक कॉलम में सब क्या सेम ला देने का, उससे क्या होता है, घटाने से क्या हो जाता है, 0 मैक्सिमम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 + x² हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 + x² हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 + x + क्या x² हो जाएगा। यहाँ x² और क्या 1x और x² 1 हो गया। अब इसको कॉमन ले लेते हैं और ये सेम है, एक में दूसरे को घटाएंगे 0 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन ये 1 + x + x², देन तब उसके बाद क्या कर रहे हैं, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये सब 1 1 हो गया, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद ये 1 है, ये भी 1 है, घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो हम देन क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 3 - कॉलम 2 एंड कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 - क्या कॉलम 1। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ ये तो 1 + x + x² कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया है, और इसमें ये तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बना है, यहाँ x, यहाँ x², ठीक है। और ये वाला 1 है, ये भी 1 है, घटाएंगे ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ घटाएंगे 1 - x हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे x - x² हो जाएगा, और यहाँ 1 है, ये भी 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे x² -1 हो जाएगा, यहाँ 1 - क्या x हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है जी। अब क्या करिए, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो 0 है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 + x + x² हो जाएगा, ओके। और यहाँ 1 और का वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल माइनस क्या कर दीजिए सेकेंडरी, तो ये वाला 1 - x और का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² - 1
और क्या x माइनस क्या एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यही हो गया, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, कुछ कॉमन है कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या बन रहा है देखिएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन होगा तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आपको लाना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इसमें भी 1 माइनस एक्स इसमें भी कॉमन आप ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या x और इंटू क्या 1 माइनस ऑफ x, और इसको आप लिख सकते हैं इसका आप लिख सकते हैं x माइनस ऑफ 1 और कितना, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं इसको, ये वाला 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखिए और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस इसमें से कॉमन लेके लिखिएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको x और क्या कॉमन लीजिए 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक 1 माइनस एक्स है, इसमें भी 1, ये वाला गलत है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से x कॉमन ले लीजिए। अब इसका दो फैक्टर होगा, एक 1 माइनस एक्स और दूसरा क्या 1 प्लस ऑफ एक्स होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पर करिए क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों में है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या हो गया एक ए वाला कॉमन ए वाला कॉमन स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन बचा तो बनेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस एक्स बचा और इंटू क्या ये एक्स बचा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला 1 प्लस ऑफ एक्स एंड प्लस का एक्स स्क्वायर और ए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा तो ये 1 मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया दोनों को लिखिएगा तो 1 माइनस ऑफ एक्स और 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला, ऐसा जानते हैं यहीं लिखते हैं ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना के बराबर होता है, नहीं जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, पता है सबको, तो इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, वही तो है। यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते, चलिए ये वाला हो गया, और इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो अब वही फॉर्म हो गया, उससे हम लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था, आ गया। ठीक है, तो इस टाइप, हाँ बोलिए क्या किया, अच्छा हाँ यहाँ रो कॉलम लिख दिए हैं, गलत लिख रो किए हैं, रो में ऑपरेशन, ठीक है, एक गलत किए हैं रो में ही, लेकिन लिख दिए हैं यहाँ कॉलम R3 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 R, ठीक है। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग को बता दिए, 32 हम बताए हुए हैं, 33 बताए हुए हैं, 35 बताए हैं, 36 बताए हैं, तो 34 बन गया है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 से 41 के बीच में कुछ है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 39, और उससे पहले कुछ है 39, देखिए क्या है 39 में क्या है, 39 यही है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या करिएगा देखिए, तो लेके चलते हैं 39 में यही है, देखिए ऑब्जर्व करिए, यहाँ ए है, ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ बी है, सब में बी है कॉमन हो जाएगा, इस सभी में सी है कॉमन हो जाएगा,
तो हम लिख देते हैं टेकिंग कॉमन ए, यहाँ से लीजिए ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड क्या कॉलम 3, ऐसा लीजिएगा तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से ए हो जाएगा ए बी सी और यहाँ पर ए कॉमन ले लिए हैं तो ए बनेगा, यहाँ क्या ए प्लस बी बनेगा, यहाँ ए कॉमन तो बी हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन तो सी बचेगा, बी एक बचेगा, बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से आप सी कॉमन ले रहे हैं तो ए बचेगा, सी बचेगा एक, यहाँ से ए बचेगा और यहाँ सी बचेगा, यही हो गया। सोचिए क्या करिएगा, अगर ऐसे जोड़ते हैं तो 2c 2ab फायदा नहीं है, घटाते हैं एक तो माइनस बी होगा, c माइनस बी हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या ए हो। ऐसा करिए, इसमें से इस दोनों को घटाइएगा तो a ख़त्म माइनस 2b, इसमें से दोनों घटाइएगा तो c खत्म हो जाएगा, माइनस 2b यहाँ भी, माइनस 2b यहाँ भी, यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या करते हैं देखिएगा, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखिए फ़ायदा क्या हुआ, ABC और इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, और दोनों को घटाएंगे तो माइनस 2b बन रहा है, दोनों को घटा रहे हैं तो ये माइनस ऑफ क्या आपका 2b हो रहा है, दोनों को घटाइएगा 0 हो गया। और यहाँ पर अब क्या, इसको तो ऐसा ही रख रहे हैं ए बी, बी ए और बी और क्या बी प्लस सी और क्या, अब एक 0 तो आ गया है, एक 0 इसमें अब इसको घटा दीजिए, एक और 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो अब इसके बाद का हम हिंट ले लेते हैं। अब क्या करिएगा, कॉलम 1 में क्या करिएगा, सॉरी 2 में करिए, कॉलम 2 में क्या करिएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करिएगा। देन जैसे ही करिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, दोनों सेम है तो, और 2 0 हो जाएगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए तो बनेगा देन एक्सपेंड एलोंग क्या, तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए और बोलिए, और क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 40 तो देखिए क्या है, लाते हैं, यही है इवेल्युएट दिस, उसी टाइप का है थोड़ा सा। चलिए इसको थोड़ा को भी आगे बढ़ा देते हैं। 40 नंबर में क्या है, 40 नंबर में क्या है, यही क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, देखिए सेम तरह से करिए, इसमें दोनों को जो घटाएंगे 0 में घटाएंगे, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2 घटाएंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स बनेगा, यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, और जोड़ने पर 3x नहीं हो रहा है, 2 यहाँ तो 2y 2x हो जाएगा, यहाँ फिर 3x हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2y 2x हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे करिए, यही वही वाला काम करते हैं। R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं और क्या R3 भी कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ देखिए, इसमें इसको घटाइएगा, इसको भी घटा रहे हैं तो x ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2y बनेगा, इसमें दोनों को घटा रहे हैं, एक x ख़त्म, माइनस वाई माइनस ऑफ x हो, माइनस ऑफ x माइनस वाई हो गया, यहाँ पर घटाएंगे दोनों को 0 हो गया, यहाँ पर y बनेगा, यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ क्या आपका x हो जाएगा, और ये तो ऐसा ही रह गया, x प्लस क्या y हो गया, x हो गया और क्या ये y हो गया। तो 2 0 तो नहीं आया, लेकिन एक 0 आया। अब यहीं से सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, और कुछ तो 0 बनाने का काम हो नहीं रहा है। मैं अगर मान लीजिए अब इसको 0 बनाने जाइएगा 2 मल्टीप्लाई करके तो a 0 ख़त्म हो जाए,
ठीक है, इसलिए कोई फ़ायदा, जोड़िएगा ए वाला एक जीरो आएगा लेकिन कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर माइनस वाई सीधा एक्सपेंड कर दीजिए। हर समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 जीरो ही लाए, या आ सकता है कॉम्प्लेक्स अगर एक्सप्रेशंस एलिमेंट उसका रहता है तो जीरो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा एक्सप्रेशन है नहीं, सीधा इसको सिंप्लीफाई करके भी लाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी के लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसके लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो कर लीजिए, क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल माइनस क्या, सेकेंडरी, तो माइनस 2xy एंड फिर इसका प्रोडक्ट करिएगा, माइनस ऑफ x एंड प्लस y और माइनस x माइनस ऑफ y, ऐसा है। और a बन गया, ए वाला बन गया। फिर उसके बाद प्लस y और ए जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, तो पहले हम लोग इसको ढक दिए हैं, प्रिंसिपल और माइनस क्या, सेकेंडरी कर दिए। अब इसको ढक रहे हैं, फिर प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो क्या बनेगा बताइए, माइनस ऑफ 2y और इंटू एक्स प्लस क्या, y, ठीक है, और माइनस क्या, y इंटू माइनस एक्स माइनस ऑफ y, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, होगा। तो ये थोड़ा और एक आधे और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस एक्स इसमें है, तो ए क्या बनेगा, माइनस एक्स, और ए कितना हो गया देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो ए वाला हो जाएगा माइनस 2xy और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर होगा जितना, एंड प्लस y इंटू, इसको देख लीजिए क्या बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 ऑफ xy और फिर क्या, माइनस 2y स्क्वायर, और इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस आपका xy एंड फिर क्या, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फैला दीजिए, जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, 2xy, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। देखिए जब और इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दे, टेकिंग माइनस 2 कॉमन along क्या, कॉमन इन R1 में कॉमन लेते, देन एक्सपेंड along किसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा, R1 के लॉन्ग ही कर, तो क्या बन रहा है देखिए वाला, यहाँ पर -2 कॉमन ले लिए, और फिर अब y, तो प्लस ऑफ y और y जिस रो कॉलम में ढक के बताइए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रोडक्ट करिए, तो xy एंड प्लस क्या, y स्क्वायर और माइनस क्या, x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस ऑफ x, माइनस तो कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बनेगा, इसको ढकिए, प्रिंसिपल ए वाला y स्क्वायर और माइनस क्या, माइनस ऑफ x स्क्वायर और माइनस xy हो, ऐसा है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आपका y क्यूब हो जाएगा, प्रोडक्ट कर लीजिए, -2 और ए वाला x और y स्क्वायर एंड प्लस क्या, y क्यूब एंड माइनस ऑफ क्या, x स्क्वायर y, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस ऑफ क्या, x y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, प्लस x क्यूब, और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, प्लस x स्क्वायर y हो गया। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर ए वाला माइनस ए वाला क्या, प्लस कैंसिल,
जो बच गया वो लिख दे लिए। कितना हो गया देखिए थोड़ा, ये वाला लिखिएगा। तो दिस इज इक्वल टू -2 और x³ एंड प्लस क्या y³ नहीं प्रूफ आंसर है। तो इसको बना लीजिए, गलत प्रिंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर y हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। चलिए बना लीजिए। गलत प्रिंट कर दिया। सब हो गया एलिमेंट्री 1 में, हो गया। पूछना है? ठीक, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिहार बोर्ड का आपको कहानी बार बार बोलते हैं तो दिखा रहे हैं प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम 24 में पूछे हुए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। इसमें कम काम करना, सॉरी इसमें ज़्यादा काम करना है और इसमें कम काम करना है। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी बताए हैं आपको बोलते हैं ना कि बिहार बोर्ड में छोटा क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी 5 नंबर में देगा, 5 नंबर वाला भी 2 नंबर में देगा। इसमें ज़्यादा काम करना है, 2 नंबर में दिया एक ही साल में, और इसमें कम काम करना है 5 नंबर में। समझे बात? लेकिन जब भी अब इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इस सब में जनरली नहीं ध्यान देते हैं और एग्जामिनेशन में जैसे तैसे बना देते हैं और फिर नंबर काट देते हैं। सोचते हैं बना के तो आए थे 100 लेकिन कम ही नंबर आया सर, यही सब में कट जाता है। 5 नंबर का है, पूरा तरह से एक्सप्लेन करते हुए लिखिए। छोटा ही है क्या, तो ये नहीं कि 2 लाइन में लिख दीजिए, थोड़ा सा बड़ा करिए। उसको बड़ा करिए मतलब बीच में गाना वाना नहीं लिखते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए, मीन्स जब एक्सपेंशन करिएगा तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी लिखिएगा। उस टाइप से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, कोई फार्मूला आया, कोई कंसेप्ट आया तो उसको भी बगल में लिख दीजिए कि इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, इस टाइप से। मीन्स थोड़ा सा उसको लंबा ले जाना है। आज जब 2 ही नंबर का है तो उसको उसी अनुसार से लिखिए, थोड़ा सा कम ही लिखिए, एक्सपेंशन मत लिखिए। समझे बात को? इस पर जरूर फोकस रखिएगा। कैसे एग्जाम में आंसर करना है वो बहुत मायने रखता है, विशेषकर बिहार बोर्ड में, क्योंकि वो पटक कुछ भी करते रहता है, बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। बनाने के ये तो बता चुके हैं, आपके नोट्स में ही है, एलिमेंट्री में ही है, एनसीईआरटी में ही है, और एनसीईआरटी से पहले जो एडिशनल देते हैं उसमें है। तो हम लिख देते हैं वो कहाँ कहाँ है। आपसे बन गया होगा, नहीं तो देखिएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई बड़ी दम नहीं। पीएससीबी का क्वेश्चन नंबर 70 आप बनाइएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर। अगर नहीं बना है तो हम बताए हुए हैं, ये लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, आपको पता चले अच्छा बनाना जरूरी क्यों है। क्वेश्चन नंबर 18 का 5 ऑफ EP1 और फिर 70 2 नंबर का पूछा है। वो सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड देखिए है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन ही सेम है, सेम क्वेश्चन 27 का सेकेंड एनसीईआरटी का है ऑफ EP1। तो कर लेना है ऐसे, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, सब बताए हुए ये सब तो उड़ा दीजिएगा, ठीक है। कुछ सोचने वाला होगा वो सिखाएंगे, तब तो क्या हम बताएं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चंस पूछा है लेकिन आपके एनसीईआरटी का ही है। वो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, लिख देते हैं। 65 देखिए और हम बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट सीधा सीधा आ गया है।
30 का फर्स्ट। जो जहाँ जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला रहता है, थोड़ा सा सोचने में प्रैक्टिस वाला, तो सब रहता है पहले। सेम क्वेश्चन कौन सा? तो 30 का फर्स्ट ऑफ EP1 NCERT सेक्शन का, ठीक है। तो ऐसा है। और देखिए उसके बाद और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ये सब करिएगा, ये सब हम क्या बताएं सब क्या बताना है। और ये भी क्वेश्चन इस टाइप का हम करवाए हुए हैं, कहाँ है वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए करवा चुके हैं 33, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। जहाँ अब जैसे ये सब है थोड़ा सा स्टूडेंट फंसते हैं, उसे ऑलरेडी हम करवा चुके हैं NCERT का। 33, 59 देखिए, ये सब इसलिए हम बता रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप अगर देखें हैं नहीं देखें हैं क्वेश्चन नंबर 33, ताकि आप देखें और एलिमेंट्री बनाने पर जोर दें, A to Z पूरा बनाएं। 33 ऑफ EP1, ठीक है। जो सिंपल है वो सब तो ऐसे ही उड़ जाएगा, सब तो वैल्यू निकालना है। यहाँ पर है एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। फैक्टराइज दिस, इस फैक्टर के टर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, NCERT का नहीं है लेकिन टाइप का क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पड़ेगा ये एलिमेंट्री बनाने के लिए जोड़ देते हैं आपको, पूरा बनाइए। ये क्वेश्चन NCERT में नहीं है लेकिन सिलेक्शन टाइप का क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इस क्वेश्चन को उस टाइप का हम बनाए हैं अब तब इसको बताए हैं। इसमें क्या है, ऐसा है XYZ है और उसमें ABC है। अंतर है यहाँ x², देखिए क्या है उसमें तो भी लाते हैं। यहाँ पर देखिए A² है, तो उतना लाए हैं पहले हम, तो हम लाए हैं कैसे, देखिए यहाँ पर EP में हम क्या करते हैं, इसमें से y में से x कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें से y कॉमन लेके इसमें y मल्टीप्लाई कर दिए थे, z कॉमन लेके इसमें z मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद वही क्वेश्चन, समझे, सेम क्वेश्चन सेम तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए उसको फिर से हम बता देते हैं। थोड़ा सा काम करना है उसमें, लेकिन हम बता देते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन लाते हैं उठा के। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप एलिमेंट्री पर फोकस करें, बनाएं अच्छा से। बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो थोड़ा सा सोचने वोचने वाला रहता है वो सब आपको बनाए रहेंगे, पता हो जाए। आज सिंपल वाला तो ऐसे ही बन जाएगा, जैसे सब में जनरली फंसते हैं स्टूडेंट, तो बनाया हुआ रहेगा तो बन जाएगा, प्रैक्टिस में रहेगा। कितना नंबर था ये वाला? तो 55 ऐसा है। चलिए यही है, कहा जरा फैक्टराइज करिए। हम ऐसा करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। मतलब कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 2। क्या बनेगा देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर a बनेगा, यहाँ पर b प्लस सी और का स्क्वायर माइनस क्या a², यहाँ पर b² और माइनस कितना c प्लस a का क्या होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या c² माइनस c² 0। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, a² 0, यहाँ घटाएंगे तो c प्लस a का स्क्वायर माइनस क्या a², यहाँ घटाएंगे तो c² माइनस क्या a एंड प्लस b का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ a² b² और क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं इसमें a प्लस
ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है। फैक्टर करिएगा तो देखिए, हाँ बोलिए, यहाँ पर सी प्लस ए और यहाँ बी स्क्वायर, हाँ गलत लिखा। अब ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर घटाएं। अब देखिए इसका दो फैक्टर होगा, एक हम लिख रहे हैं उसी टाइप से सबका होगा। इसको लिख सकते हैं सी माइनस क्या ए प्लस बी एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर ऐसा होगा जी सी एन प्लस क्या ए प्लस बी नहीं होगा। उसी टाइप से इसमें भी ए प्लस सी प्लस बी होगा, ए प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन ले लेते हैं सीधे डायरेक्ट। यहाँ भी उसी टाइप से इसमें बी प्लस सी प्लस ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ भी बी प्लस सी एंड प्लस क्या ए होगा, कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तब लिखते हैं टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से, तो कॉलम 1 से एंड कॉलम 2 से। कॉलम 2 क्या बनेगा देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो ये बी प्लस क्या सी दूसरा वाला फैक्टर माइनस, यहाँ क्या बचेगा, तो बी माइनस सी प्लस क्या ए हो जाएगा। इसको भी अच्छा ऐसे ही लिखिए, एंड यहाँ क्या 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, इसमें सी प्लस ए माइनस बी बचेगा, सी प्लस ए माइनस बी बचेगा, यहाँ क्या सी माइनस क्या ए प्लस क्या बी बचेगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी प्लस ए प्लस बी बचेगा। ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करिएगा, ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, इस दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab है, तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल बचेगा, तो R3 में क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए थोड़ा, ऐसा करने के बाद यहाँ पर बनेगा इक्वल टू कितना, तो a प्लस बी प्लस क्या सी और यहाँ क्या का स्क्वायर, और क्या बना देखिए, इसमें इस दोनों को घटा रहे हैं, एक तरह से जोड़ दीजिए और घटाइए, तो जोड़िएगा इस दोनों घटा रहे हैं, तो एक तरह जोड़ के दोनों का माइनस, तो बी हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, और क्या माइनस प्लस 2b माइनस 2a, अब माइनस करिएगा तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस क्या a माइनस b, ऐसा हो जाएगा। घटा के देख लीजिए, इसमें से ए 0 घटाए कुछ नहीं, इसको घटाइएगा सी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ घटाइएगा तो ए 2ab हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एज इट इज, तो क्या बन रहा है उसको लिख दीजिए, बी प्लस सी एंड माइनस ऑफ ए 0 और ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या सी माइनस क्या सी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ए माइनस ए है, बी और माइनस ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पर सी प्लस ए और क्या माइनस बी हो जाएगा, बी स्क्वायर, ऐसा बना। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से सब में 2 है, 2 कॉमन लेके अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, ए वाला 1 ख़त्म हो जाएगा होगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में 2 कॉमन है, और घटा देते हैं तो 1 ख़त्म, खाली ए भी बचेगा। तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, कहाँ से लीजिए कॉमन, तो R3 से, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस क्या कॉलम 2 कर रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा देखिए, तो 2 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके। अब इसमें घटाइएगा, यही रहेगा b प्लस सी माइनस ए होगा, इसमें हटाइए, क्या बन रहा है बताइए,
यहाँ पर घटाने पर ये गलत लिख दी है, नहीं, ये जोड़ेंगे और घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा तो क्या करना पड़ेगा हमको, जोड़ेंगे तब आएगा, जोड़ेंगे तब आएगा। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, जोड़िए बताइए। माइनस है प्लस में है, एक कैंसिल हो जाएगा, जीरो। यहाँ जोड़िएगा 2 कॉमन लेने के बाद तो a माइनस ए खत्म, बचेगा क्या, माइनस बी। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस ऑफ ए, और यहाँ पर क्या हो गया, तो c प्लस ए माइनस ऑफ बी। यहाँ क्या, जीरो। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या, 2 तो कॉमन ले लिए हैं, ए भी बन गया, ऐसा बन गया। थोड़ा सिंपल है। अब कुछ जीरो बनाने का और कोशिश करिए। यहाँ माइनस से ऐसा है, अगर इसमें हम ए बी डिवाइड करके जोड़ देते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें ए डिवाइड करके इसमें जोड़ देते हैं ए भी जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। एक्सपेंड कर देंगे उसके अलावा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में हम ऐसे करते हैं, कॉलम 1 प्लस क्या, इसमें ए से डिवाइड कर देते हैं और इनटू कॉलम 3, एंड इसमें क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 एंड प्लस क्या, इसमें बी से डिवाइड कर देते हैं और तब इसको ऐड करते हैं। देखिए क्या बनता है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और जैसे ऐसा करिएगा यहाँ क्या बनेगा देखिए, इसमें ए डिवाइड करके जोड़ रहे हैं तो ए डिवाइड करिएगा तो ए बनेगा, ए और माइनस से कैंसिल होके बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बी डिवाइड करिए, ए डिवाइड करिएगा और जोड़िएगा तो 0 प्लस इतना क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए हो जाएगा। और फिर इसमें b डिवाइड करके जोड़ेंगे तो क्या करें, a डिवाइड करके जोड़ेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब आइए, इसमें क्या कर रहे हैं, b डिवाइड करके जोड़ रहे हैं तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर बाई क्या, b। यहाँ b डिवाइड करके b बनेगा, जोड़ेंगे तो क्या, c प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ पर b डिवाइड करने पर a बनेगा, जोड़ेंगे तो क्या, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अब एज इट इज लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी हो, ठीक है जी। अब हो गया 2 जीरो, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ए बी, तो यहाँ से क्या बन गया, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए बी, और ये जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो क्या बना, b प्लस सी और इंटू कितना, c प्लस ए और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, यही हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट करिएगा तो बी स्क्वायर बाई ए और इंटू कितना, तो ए स्क्वायर बाई क्या, ऐसा हो जाएगा। देखिए बी कैंसिल, ए कैंसिल, और यहाँ से प्रोडक्ट करके लिखिए तो बनेगा 2a प्लस बी प्लस क्या, सी का होल स्क्वायर ए बी, और इसको प्रोडक्ट कर लीजिए तो क्या बन रहा है देखिए, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या, सी ए, और यहाँ का क्या बना, माइनस ए बी, प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर, और ए बी, इस सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस सब में है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा a भी a प्लस बी प्लस सी है, और तो बच हो गया 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही लाना, ठीक है। समटाइम्स ज़्यादा काम करना हो, इसलिए आपको बोले थे, ये नहीं कि 200 मार्क्स का पूछता है 100 मार्क्स का आंसर करना है तो खाली 100 मार्क्स का ही पढ़ के जाइए, ये सब टाइप का क्वेश्चंस आया इसको छोड़ देंगे, बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। इसलिए आपको बिहार बोर्ड में जो ऑप्शन दिए थे 180 के आसपास का कुछ आपको पढ़ के जाने के लिए बोल रहे हैं, बोले हैं ना, उतना पढ़ना है, ये नहीं कि खाली 100 पूरा लीजिए, खाली डिफ्रेंसिएशन, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन दिया फंसेंगे, नंबर कम होने का पूरा चांस।
तो जब और ज़्यादा चैप्टर पढ़ के जाएंगे, जितना बताएं उतना, तो फिर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया बड़ा, तो छोड़ के दूसरा वाला चैप्टर का बना लीजिए, आसान वाला। ठीक है, और 100 से तो ऊपर लाना है, कोई उसमें इफ बट होता ही नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम आया बना सकते हैं जो कंसेप्ट है उससे। चलिए और देखते हैं। देखिए, जो थोड़ा सोचने वोचने वाला है वो तो हम करवा ही दिए, और एक आध क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में बस हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 50 में ओमेगा का यूज किया हुआ है। आप कॉलम 1 में 1 ओमेगा जोड़िएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं? नंबर सिस्टम 11th में बताए हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है? 0। इसी का यूज करिएगा। तो हम हिंट ले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? आप यूज करिएगा कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस क्या? कॉलम 3। देन यूज रिजल्ट का यूज करिएगा। क्या है? 11th का रिजल्ट है, ऐसा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है? 0। और दूसरा ऐसा होता है ओमेगा क्यू का सम का वैल्यू कितना होता है? 1। वेयर बोलते हैं ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक क्यूब रूट्स ऑफ क्या? तो इस याद रखिएगा, या आएगा 11th का है, लेकिन हम बताए हुए नंबर सिस्टम में। देखिए, और कुछ प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 अभी आप लोग पूछे थे, एनसीईआरटी वाला वही है, बनाइएगा। देखिए, एपी वाला एनसीईआरटी का है, ये भी पूछ दिया है, सही रहता है। देखिए, आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आते चल। अभी बताए थे ना एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, नहीं बताए हैं अभी? वही क्वेश्चन देखिए। और एक क्वेश्चन कौन सा था? 41। देखिए यहाँ पर केवल आप देखिए, हम बताए हुए हैं एपी का जब प्रॉपर्टी बता रहे थे, मीन्स यहीं पर डिटरमिनेंट का एक एपी वाला प्रॉपर्टी बताए थे ना, तो उसी में ये बताए थे, एनसीईआरटी का ही था। आप 2022 में पूछ दिया 20 में, ये सब है इस टाइप से। देखिए, रिपीट भी करता है 38। देखिएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। देखिए 38 देखिए, बताना आपको ज़रूरी है, तब ना मन लगाइएगा। मेरा बात पर विश्वास ही नहीं करता, पढ़ भी नहीं करता, और ऐसे ही बोल रहे होंगे कहीं ना, ऐसे नहीं बोलते। देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, ये तो ऑलरेडी है, जो एलिमेंट्री में तो है सो है। तो ये पूछे हुए हैं 19 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कितना नंबर का? 5 नंबर का वैल्यू इतना लाना है, और यही 24 में पूछा है, नहीं पूछा है 24 में। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए उलट के, तो यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी अलग अलग नहीं। प्रूव करना है, उसमें वैल्यूएट करना है, इसलिए कैसे क्वेश्चन से रिपीट करते रहता है। ये है, और कुछ है ढंग का जो हम आपको बता सके इसमें, और कुछ नहीं है बताने लायक। ठीक है, जो बताना था बता दी। ओके, सीबीएसई में का कुछ आपको दिखाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में से पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, जो है तो करिएगा, अलग दिखेगा, बताएंगे। देखिए, और इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी हम बताएंगे, पहले इसको बताते हैं।
बहुत लोग अब बिहार बोर्ड के हैं, सीबीएसई के बताते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, तो सीबीएसई बोर्ड, ऐसा नहीं। सीखने के लिए हम सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस बताएंगे, ये नहीं कि खाली कैलकुलेशन बता रहे हैं, ऐसा नहीं। सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ तो चाहे कोई बोर्ड का हो, उससे मतलब नहीं, तो जरूर देखिए। देखिए 26 सीबीएसई बोर्ड 15 में पूछे, कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट द फॉलोइंग दिस इज इक्वल टू दिस, इसको इसके बराबर दिखाना है। चलिए बताते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 सीबीएसई क्वेश्चन, क्या करिएगा, देखिए क्या है। का वैल्यू निकालना है, कौन सा नंबर है 26। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर कॉमन वॉमन तो x तो हो रहा है, कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है कॉमन, इसमें से भी कॉमन x हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी क्या x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेके लिख देते हैं, और लिख देते हैं एक बार, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R2 एंड R3। देखिए क्या बनता है कॉमन लेने से, तो x और x कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर तो 1x और x प्लस 1 है, यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं तो 2 बन रहा है, यहाँ से x कॉमन लिए तो x माइनस 1 बन रहा है, कॉमन लिए तो x प्लस 1 बन रहा है, x कॉमन लिए और 3 को मल्टीप्लाई करके ले देते हैं, तो 3 माइनस क्या 3x हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो कितना बनेगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर और क्या माइनस 3x और प्लस क्या 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद x कॉमन ले लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई करके ले देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखिए कुछ जीरो रो बनाने की कोशिश करिए, क्या करिए, देखिए यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ x जोड़ेंगे तो a बन जाएगा x प्लस 1, ए भी x प्लस 1 है, जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, इसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 3 माइनस क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देते, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 2 और 3 माइनस ऑफ 3x, और यहाँ पर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर और माइनस 3 ऑफ x एंड प्लस 2, और इसको दोनों को घटा रहे हैं, जीरो हो जा रहा है, इसमें भी दोनों को घटा रहे हैं, जीरो हो रहा है, इसमें से दोनों को घटाइए, तो घटाइएगा एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस ऑफ 2, इसको भी घटाइएगा, माइनस 3 प्लस 3x, जोड़ के बताइए कितना आया, एक्स स्क्वायर खत्म कहानी, और बोलिए 3x 6 हो जाएगा, ये कितना बन गया 6 ऑफ x हो जाएगा, और a माइनस 6 n हो गया। अब इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड कर लीजिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 6x माइनस ऑफ 6, और ये जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो x माइनस ऑफ 1 और माइनस कितना 2 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 6 कॉमन, तो 6x स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ बनेगा माइनस ऑफ x
-1 माइनस ऑफ x हो जाएगा और ये माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये 6x² और ये x माइनस ऑफ 1 और ए माइनस कॉमन लिख लीजिए, माइनस x एंड प्लस ऑफ 1 हो गया और इसको प्रोडक्ट करिएगा तो a माइनस बी ए प्लस बी के प्रोडक्ट से आप लिख सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा? माइनस बाहर करिए 6x² और x² माइनस ऑफ क्या 1 हो, ऐसा ही प्रूव करना था तो इस टाइप से आप कर सकते, लिखिए। ठीक है, 28 एक और बताते हैं, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस इफ दिस। ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होता है? कब होता है? जब दो साइड इक्वल या दो एंगल से या साइड से। तो हम लोग को दिखाना है, दिया हुआ है तो साइड तो नहीं दिया है, एंगल में रिलेशन है तो एंगल्स तो इक्वल कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए इसको लेके चलते, तो लेके चल, ऐसा दिया हुआ है ट्रायंगल का कोई कितना नंबर है ये वाला, तो 20। चलिए इसको करते हैं, तो जीरो बना देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं और कॉलम 1 में क्या करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं और कॉलम 2 में क्या कर देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं। ऐसा करिएगा क्या पाइएगा, यहाँ घटाने पर जीरो हो गया, इसमें घटाएंगे तो कॉस ए माइनस क्या कॉस बी हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ बी एंड प्लस क्या यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस ऑफ क्या बी हो जाएगा। ऐसा बन गया। यहाँ पर घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे सेम टाइप से कॉस बी माइनस कॉस ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ बी माइनस क्या कॉस स्क्वायर ऑफ क्या सी हो जाएगा एंड साथ में कॉस बी माइनस कॉस सी हो जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस सी हो जाएगा। और यहाँ ये तो वैसे ही रह जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ सी और 1 और यहाँ पर क्या हो गया तो कॉस स्क्वायर सी एंड प्लस कॉस सी। अब इसमें क्या करते हैं, तो जीरो हो गया, इसके लिए हम एक्सपेंड करते हैं, इक्वल टू जीरो है। और साथ में आप देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका भी एक फैक्टर कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो इसमें और कॉस ए माइनस कॉस बी कॉमन ले लेते हैं और इसमें कॉस बी माइनस क्या कॉस सी कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन क्या कॉस ए माइनस कॉस बी एंड कॉस बी माइनस कॉस सी फ्रॉम कॉलम 1 एंड क्या कॉलम 2। देन और तब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके अलोंग क्या कर देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, तो जीरो है। देन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या बनेगा देखिएगा, तो बनेगा हमारा एक कॉमन हो गया कॉस ए इंटू माइनस कॉस बी एंड फिर कॉस बी माइनस क्या कॉस सी, ऐसा हो गया, कॉमन हो गया इंटू क्या बन रहा है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 और इंटू 1 क्या बने प्लस माइनस प्लस, देखिए तो यहाँ पर का 1 है हो गया, यहाँ पर क्या कॉमन हुआ तो कॉस ए प्लस कॉस भी बचेगा, यहाँ कॉमन हो गया तो क्या 1 बनेगा, ये वाला ऐसे लिख चलिए। तो यहाँ कॉस ए एंड प्लस क्या
कॉस बी प्लस क्या O1 हो गया। यहाँ पर तो ढक दिए हैं, एक कॉमन हो गया है कॉस बी माइनस कॉस सी, तो यहाँ O1 हो गया और यहाँ पर कॉस बी प्लस कॉस सी एंड प्लस क्या O1 हो गया, ऐसा बना। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंड, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 है ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ही, अच्छा इसको ऐसे लिख कर दिखेगा आपको, प्लस कॉस ऑफ प्लस कॉस सी एंड प्लस इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, ये तो रहेगा कॉस ए माइनस क्या कॉस बी एंड इनटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस सी और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, इसको लिखिएगा और इसको लिख के घटाइएगा, तो क्या बनेगा ये वाला, कॉस बी कैंसिल, कॉस सी एंड माइनस क्या कॉस ऑफ क्या ए हो जाएगा। देखिए तो इतना माइनस क्या इतना बनेगा, कॉस बी खत्म, 1 खत्म, कॉस सी माइनस कॉस से हो जाएगा इक्वल टू 0, और अब 3 फैक्टर 0 है तो क्या होगा, कोई भी 0 हो सकता, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं या तो ए वाला 0 होगा या ये वाला होगा या ये वाला, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होगा, और क्या कॉस बी इक्वल टू क्या कॉस सी होगा, और क्या कॉस सी इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ ए होगा, और का मतलब होता है कोई एक होगा, ए हो सकता है या ए हो सकता है या ए हो सकता है, जब एंड रहता तो तीनों होता, तीनों इक्वल, तो और है तो कोई हो सकता है, मतलब ए इक्वल टू बी होगा, और क्या बी इक्वल टू सी होगा, जब दो कॉस इक्वल तो उसका एंगल इक्वल, और क्या सी इक्वल टू ए होगा, कोई भी होगा तो दो एंगल इक्वल, और दो एंगल इक्वल होता है तो क्या होता है आइसोसेलेस एंगल, यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल क्या हो गया आइसोसेलेस एंगल, ठीक है, टाइप से बनाइए, ओके। तो ये था डिटर्मिनेंट बेसिक, कल मंडे को और डिटर्मिनेंट का आईटी का क्लास है, लास्ट क्लास है डिटर्मिनेंट का, उसके बाद वेडनेसडे से मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आइए करिए।